आई एम रियली सॉरी। कल की जो हमारी लाइव स्ट्रीम थी उसमें थोड़ा नेट इशू आ गया था, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। सो हमको वीकली एनालाइज करना था, तो उसके लिए वो इनकम्प्लीट रह रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना के डाल देते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक सारे पेयर्स का जो मूवमेंट है वो किस साइड आ सकता है, क्या डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखें अगर वीकली पे, हम यूरो के वीकली के चार्ट पे हम सारे पेयर्स जितने भी मेजर पेयर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जो हमारा गोल्ड है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, यूरो के पास जो है नेक्स्ट वीक जो लिक्विडिटी है जिसको वो टारगेट कर सकता है, पहले हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जो पहला थ्री कैंडल स्विंग है वीकली पे वो यूरो का इस इधर पे है, ठीक है, डाउन साइड। एंड ये वीडियो है ना विदाउट कट होने वाली है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम होगा, थोड़ा लेंथी होगा, बट हाँ विदाउट एडिटिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए ये दो दो स्विंग है हमारे पास जिसको यूरो टारगेट कर सकता है, पहला, दूसरा, और एक और है इधर पे जो है तीसरा। बट ये इनसाइड बार है तो ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन पूरा हुआ नहीं है वीकली पे, तो इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ हम डेली पे इसको शो कर लेते हैं। ठीक है, तो वीकली के लिए इतना हो गया। नाउ अगर हम डीलिंग रेंज लगाएं, अगर वीकली की एनालाइज करें, तो जो यूरो है करंटली वीकली की ये वाली रेंज में है, ये हमारे इस वाली रेंज में। तो प्राइस वीकली पे किया क्या है यूरो ने, वीकली पे जो है यूरो रिट्रेस करा है अपने 25 डीप डिस्काउंट पे, एंड इधर से हमको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ओके, और इधर पे बायर्स भी हमारे इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए, बिकॉज अगर हम देखें जो प्रीवियस मंथ थे हमारे, उधर पे इस इधर पे भी वीक जो है उधर पे भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इधर पे भी इंटरेस्टेड नहीं है, 50% पे भी कंसोलिडेट करा था यूरो ने जो हमारे प्रीवियस मंथ्स हैं। नाउ इसने 25 डीप डिस्काउंट पे आके इधर पे बाइंग में इंटरेस्टेड हैं लोग। ठीक है, इधर पे शो हो रहा है हमें। तो ये जो डीलिंग रेंज है वीकली हटा रहा हूँ, और इसके अगर इनसाइड वाली डीलिंग रेंज की बात करें तो अब हम जो है डीलिंग रेंज लगाएंगे कुछ ऐसी, ये थ्री कैंडल स्विंग से लेके अब आओ के थ्री कैंडल स्विंग तक, और इसको हम डेली पे शो करते हैं। ठीक है, हाँ डेली पे है, ऑलरेडी है। अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड डेली पे क्या चीज़ चल रही है कि यूरो जो है इधर पे ही अपने बीपीआर से गया हुआ है, ये जो कि हमारा वीकली का 25% है, यूरो उधर से ही रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ना अब ये जो डीलिंग रेंज है हमारी, ये जो डीलिंग रेंज है वीकली की, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो प्राइस जो है डीप डिस्काउंट से ही डीप प्रीमियम पे गया है। ठीक है, तो अगर अब हम डेली की बात करें तो डेली पे लिक्विडिटी कहाँ है जिसको वो नेक्स्ट वीक टारगेट कर सकता है यूरो हमारा, तो अभी के लिए डीलिंग रेंज हटा रहे हैं ना। इधर पे भी सेम चीज़ हो रही है, यूरो के पास तीन लिक्विडिटी है, पहली ये वाली जो वीकली की है, दूसरी जो डाउन साइड पड़ी हुई है, और तीसरी ये। एंड इसने अभी जस्ट थर्सडे के दिन अपनी एक लिक्विडिटी जनरेट करके आया हुआ है ना। अब वीकली टाइम फ्रेम से आए हम डेली पे, एंड डेली पे हम देख रहे हैं कि भाई इसके पास, यूरो के पास मैक्स टू मैक्स कितनी लिक्विडिटीज हैं जिसको हंट कर सकता है, जिसके जैसे वीकली के हम इनसाइड देख रहे हैं अभी, तो हमको लिक्विडिटी कैसे मार्क करना है कि जो वीकली की रेंज है, जो वीकली की लिक्विडिटीज हैं वो हंट होगी डेली की लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इधर पे क्या कर रहा है प्राइस ने, सेम चीज डेली पे भी यूरो जो है वो अपने इनवर्स एफपीजी से गया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस डे का स्वीप दिया, प्रोटेक्टेड लो बनाया, एंड इधर से यूरो ने मूवमेंट दिया है। नाउ अगर हम इधर की डीलिंग रेंज की बात करें कि इधर पे कैसी लगेगी, तो वो भी सेम लगेगी जैसी हमारी वीकली की थी। ठीक है, तो प्राइस जो है अपने डिस्काउंट से प्रीमियम के लिए गया था, तो प्रीमियम से डिस्काउंट पे आया। नाउ अब डिस्काउंट से किधर जाएगा यूरो, प्रीमियम की साइड, क्योंकि जो इसका ये एफपीजी था इसको प्राइस ने इन्वर्स किया हुआ है। ठीक है, एंड प्राइस ने इधर पे 50% पे रिजेक्शन लिया, एंड मे बी जो नेक्स्ट वीक है यूरो अपने ये वाली लिक्विडिटी एंड जो ऑल ओवर वीकली का थ्री कैंडल स्विंग हाई है
उसको टारगेट करे एंड हमारी जो ये डीलिंग रेंज है उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, नाउ एक बार हम 4 आवर पे भी चले जाते हैं, 4 आवर पे देखते हैं 4 आवर पे क्या चल रहा है। नाउ ओके, तो हम पहले वीकली की रेंज पूरी मार्क करते हैं कि 5 PM यहाँ हमारा वीक स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट वीक इधर पे एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो 4 आवर की लिक्विडिटीज हैं वो है एक ये वाली जो नेक्स्ट वीक टारगेट हो सकती है 4 आवर में, एंड ऑल ओवर ये तो है ही, ठीक है, जो डेली की है। एंड इसी रेंज के अंदर जो हमारी डेली की रेंज है ना, इसी रेंज के अंदर हमको 4 आवर की मार्क करना है ताकि हम वीकली में टारगेट कर सकें। तो ये वाला स्विंग जो है वो ले चुका है यूरो, एंड ये वाला बाकी है, एंड ऑल ओवर ये ना इधर पे हमारी जो 4 आवर तक की एनालिसिस है वो कंप्लीट होती है कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी है, किस किस को प्राइस हंड कर सकता है ना। अगर हम इधर बात करें कि प्राइस जो है डेली के एक्सट्रीम प्रीमियम पे गया हुआ था एंड देन डिस्काउंट पे आया, एंड डिस्काउंट से अब ये डीलिंग रेंज ब्रेक करने वाला है। सो अगर हम इधर पे हम देखें तो यहाँ पे भी एक बीपी आ रहा है हमारा, एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है जो कि इनसाइड आ रहा है हमारी बीसी के। तो मंडे के दिन प्राइस क्या कर सकता है, ओपन लो, ठीक है, वीकली का। तो ये वीकली की रेंज इस पीओआई पे सपोर्ट करेगा एंड हमारी ये तो 3 लिक्विडिटीज हैं या ऑल ओवर ये वाली लिक्विडिटी है वीकली की हाई, इसको टारगेट कर सकता है। आई होप आप लोगों को यूरो की जो वीकली रेंज है वो समझ में आया हो कि कैसे प्ले होने वाला है। अब हम जीबीपी पे चल लेते हैं। तो जीबीपी पे हम वीक से स्टार्ट करते हैं, जीबीपी ने किया क्या हुआ है। तो करंटली जीबीपी ने जो है अपना एक वैक्यूम ब्लॉक है, ठीक है, उस पर रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इधर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर रहा है, और हमारा जो नेक्स्ट पीओआई बनता है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है फॉर वीकली, ठीक है। तो प्राइस जो है इस पीओआई से इस पीओआई तक जाना चाह रहा है, ठीक है, एंड इधर पे जो हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मीन कि जो हमारा ब्रेक वे एफपीजी है वो बचा हुआ है फिल होना, एंड प्राइस ने इस पीओआई को टैप करके एंड इसको रिस्पेक्ट करके जो जीबीपी है वो इस पीओआई पे जाना चाह रहा है जो हमारा अप साइड का है। तो यूरो ने अपने नेक्स्ट वीक को स्विप भी किया हुआ है डाउन साइड के लिए। अगर हम देखें इस वीक को स्विप किया हुआ है एंड ऑल ओवर जो हमारा सीआरटी है इधर कंप्लीट हुआ है। नाउ अभी ये वाला सीआरटी जो उसके पीछे था, कौन सा वाला, ये वाला, इस कैंडल का हाई एंड जो हमारी ये वाली कैंडल है इसका लो स्विप हुआ था। तो जो एक्सटर्नल सीआरटी है वो प्ले होना बाकी है जीबीपी में, और इंटरनल प्ले हो चुका है। तो इसका भी स्वीप हुआ था। तो अब जीबीपी क्या करेगा कि इस कैंडल का हाई लेगा जैसे कि हमारा सीआरटी होता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं डेली पे। तो डेली पे जीबीपी ने क्या किया हुआ है, जीबीपी अपने बीपीआर से, ये वाले बीपीआर से रिजेक्शन लिया है, क्योंकि अगर हम डीलिंग रेंज की बात करें लो टू हाई मार्क करते हैं जैसे, तो ये अपनी डीप डिस्काउंट पे गया हुआ था एंड इधर से रिजेक्शन लेके इसने अपनी डीलिंग रेंज ब्रेक कर दी, ठीक है। तो नाउ हमारी जो डीलिंग रेंज बनेगी न्यू वो इधर फॉर्म होगी, ठीक है। तो जीबीपी के लिए नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है कि इधर पे ये जो पीओआई है वो टैप होना बाकी है, जीबीपी पहले उसको टैप करेगा, देन उसके बाद डाउन साइड ये पीओआई कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम डेली पे अगर हम मार्क करें कि यूरो सॉरी जीबीपी के पास कौन सी लिक्विडिटी है टारगेट करने के लिए, तो पहला ये 3 कैंडल स्विंग है जिसको जीबीपी टारगेट कर सकता है। दूसरा ये बहुत नीचे है, ठीक है, इसको कब लेने आएगा, जब इसका अपसाइड के बायर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब कि इसके ऑल ओवर जो डेली के बायर्स हैं अपसाइड के लिए वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। करंटली हमारे पास एक ये वाली लिक्विडिटी है एंड ये वाली थी जो उसने हंट करी हुई है, और ऑल ओवर ये इंटरनल रेंज प्ले होना बाकी है जो कि वीकली रेंज के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आता है ना। अगर आप ध्यान से देखो जो हमारा सीआरटी था वीकली का उसका हाई ये है एंड इसके अबाव ही एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी एक इम्बैलेंस है जो कि टैप होना बाकी है। तो जीबीपी नेक्स्ट वीक तक इसको टारगेट कर सकता है, ठीक है। नाउ इसके पास लिक्विडिटी भी सिर्फ डेली पे 3 ही है, पहली और ऑल ओवर ये दूसरी,
और यही दूसरी वाली लिक्विडिटी जो डेली पे है वो हमारे वीकली का सीआरटी प्ले कर रही है, एंड इसके अबाव जो है एक पीओआई भी है। नाउ अब हम चलते हैं किस पे, 4 आवर पे। तो 4 आवर पे जो है हम पहले रेंज मार्क करेंगे कि नेक्स्ट वीक की रेंज क्या है। तो 5 PM ओपनिंग टू 5 PM क्लोजिंग। नाउ 4 आवर में कौन कौन सी लिक्विडिटी हमारे पास टारगेट करने के लिए। पहली, प्रीवियस डे का लो, ठीक है, जिसको इसने स्वीप किया हुआ है, थर्सडे के लो को इधर पे स्वीप किया हुआ है जीबीपी ने। तो अभी के लिए जो जीबीपी है वो डाउन साइड आने के लिए रेडी नहीं है। तो देखते हैं, पहले ये अपने बायर्स डन करेगा, देन उसके बाद जो है डाउन साइड की लिक्विडिटी हंट करेगा, ठीक है। तो 4 आवर के लिए इधर पे 3 लिक्विडिटीज है हमारी। पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, एंड ऑल ओवर जो बाकी है, हाँ, ये एफसीजी जो कि इंटरनल है ये। तो जीबीपी नेक्स्ट जो वीक है उधर पे बुलिश जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको अपना ये वाला पीओआई डन करना है, ऑल ओवर इसके लिए लिक्विडिटी भी बाकी है। और 4 आवर पे हम देखें तो ये अपना इधर से गया हुआ है प्राइस, इस वाले पीओआई से गया है, एंड अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बाद जीबीपी के पास डाउन साइड कुछ है नहीं सपोर्ट करने के लिए, जिसको टैप करने जाए जीबीपी एंड फिर अप साइड जाए। तो ऑल ओवर अप साइड ही जाना चाह रहा है जीबीपी। देखिए इधर पे कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर यहाँ से आया हुआ है, ये हमने अपनी जो इंटरनल रेंज है वो प्ले करके आया हुआ है। अगर यूरो आता भी है नेक्स्ट वीक तो इस रिजेक्शन ब्लॉक से हमको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, इसके 50% से ओपन, लो एंड हाई, ठीक है। तो ये होगी जीबीपी की ऑल ओवर 4 आवर की रेंज नेक्स्ट वीक के लिए। अब आते हैं हम एयूडी यूएसडी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस करेंगे, वीकली पे जाएंगे, वीकली पे देखेंगे कि एयूडी ने करा क्या हुआ। ना वीकली पे ऑल ओवर हमारे पास स्विंग है कि जो एयूडी है उसने अपने ऑल ओवर इस स्विंग को स्वीप किया हुआ है, जो प्रीवियस स्विंग था उसको स्वीप किया हुआ है। एंड जब कोई स्विंग जो है हमारा स्वीप होता है तो हम नेक्स्ट स्विंग को टारगेट करते हैं जो उसके अबाव वाले हैं। तो अबाव वाला कौन कौन सा है, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो इस स्विंग का जो स्वीप हुआ है तो मे बी ये इसको स्विंग को टारगेट करे, बिकॉज सेल साइड लिक्विडिटी देन बाय साइड लिक्विडिटी, एंड इधर पे हमारा टर्टल सूप प्ले हुआ होगा, ठीक है। तो वीकली की सबसे पहले हम रेंज मार्क करते हैं कि नेक्स्ट वीक किस किस को टारगेट कर सकता है एयूडी। तो पहली ये वाली, एंड दूसरा अगर हम स्विंग की बात करें ये वाला, एंड जो तीसरा रहेगा वो ये वाला। अगर हम नोटिस करें तो इधर पे इसी स्विंग का, ये जो ऑल ओवर स्विंग था इसका लो स्वीप करके गया हुआ है एयूडी, ठीक है। नाउ हम चलते हैं डेली पे। ओके, एयूडी जो है इसकी रेंज अभी चल रही है, अगर हम स्विंग टू स्विंग मार्क करें तो एयूडी भी अपने प्रीमियम पे है, ठीक है। एयूडी भी ये उल्टा लगा हुआ है, इधर 75 पे इधर 25 है, ठीक है। तो एयूडी भी अपने प्रीमियम पे गया हुआ है, एंड इसके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसको ये फिल करने नेक्स्ट वीक आ सकता है, यानी कि ओपन, लो एंड हाई जो हमारे ये दो लिक्विडिटी टारगेट्स हैं जिसने इसको स्वीप करा है, ये सेल साइड एंड ये बाय साइड, ये दोनों बाय साइड है, एंड ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है एंड ये हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो मे बी जो एयूडी है अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तब तो इसको जाना चाहिए ऑल ओवर। अगर हम वीकली की बात करें, और डेली पे भी एक पीओआई है जो सपोर्ट कर रहा है प्राइस को, और ये इसके बिलो अभी नहीं जाना चाह रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी एक पीओआई से आया हुआ है, ये जो इसका वैक्यूम ब्लैक ब्लॉक था उसको टैप करके आया हुआ है, एंड ये भी इंटरनल अभी टैप्ड है, बट अगर हम देखें तो ये भी एक पीओआई है। तो ये एयूडी इधर तक रिट्रेस करे 50% तक क्योंकि प्रीमियम पे है, देन उसके बाद अपने ये वीकली टारगेट्स डन करें। अगर हम 4 आवर की बात कर लें, नहीं, पहले हम डेली पे लिक्विडिटी मार्क करेंगे, ओके। तो एक ये है, लेकिन बहुत नीचे है, इसको लेने नहीं जाएगा जब तक वो अपने हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को डन ना कर ले या हायर टाइम फ्रेम के बायर्स डन ना कर ले। और अगर हम देखें तो ये अपने रिजेक्शन ब्लॉक पे है अपनी डीलिंग रेंज के, इधर से ये रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एयूडी जो है ओपन, लो, हाई जो है नेक्स्ट वीक ये शो कर रहा है। नाउ अब अगर हम आते हैं हमारे 4 आवर के चार्ट पे,
सबसे पहली चीज़ हम मार्क करेंगे रेंज 5 PM टू 5 PM। ना कौन कौन सी लिक्विडिटी दिख रही है अब आप देखोगे 4 आवर पे, एक ये स्विंग है, ठीक, दूसरा ये स्विंग लो जहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीक जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग भी अप्लाई करना कि 4 आवर के चार्ट पे जो है इस तरीके से लिक्विडिटी मार्क करें कि नेक्स्ट वीक किस किस को हंट कर सकता है। और ऑल ओवर एक ये रहा एंड हमारा ये एंड ये, क्योंकि अगर ये स्विंग्स की बात करें तो ये ऑलरेडी वीकली के टारगेट्स हैं हमारे, ठीक है। एंड जो AUD है उसके पास इधर पे FVG है डाउन साइड के लिए एंड इधर पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी आता है। तो AUD भी यही बोल रहा है कि मैं ओपन लो देन हाई ये जो लिक्विडिटीज है इनको टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो ऑल ओवर जो AUD है अभी भी बुलिश है एंड ये 3 लिक्विडिटीज है जिनको वो टारगेट कर सकता है, क्योंकि इधर पे इसको सपोर्ट करने के लिए नीचे PY है। अगर हम इधर की बात करें कि ये इधर पे जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इधर पे जो डेली की रेंज क्रिएट हो रही है मंडे के दिन वो क्या बोल रही है। अगर वो मंडे का लो स्वीप करता है देन वो ये टारगेट्स को डन करेगा। अगर स्वीप नहीं करता है, बॉडी क्लोजर आता है डाउन साइड के लिए मंडे के, तो फिर वो इधर तक आएगा, देन उसके बाद जो है अपने बायर्स डन करेगा, ठीक है। तो ये हो गई AUD का। नाउ अब आते हैं हम जिन पे, NZD USD। हम स्टार्टिंग जैसे कि सारे पेयर्स में करा है हम वीकली से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप वीकली पे देखो तो जो इसकी ये रेंज थी, जो इसकी ये रेंज थी डीलिंग रेंज जो है हमारी AUD की, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग आया था, क्योंकि इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग है उसको स्वीप किया हुआ है, तो ये एज अ टर्टल सूप प्ले हुआ होगा, ठीक है ना। इसका एक जो एक्सट्रीम का POI टैप होना बाकी था, प्राइस उसको टैप करने आया है एंड अपसाइड के लिए मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो वीकली पे अगर हम बात करें तो वीकली पे हमारे पास 3 लिक्विडिटीज है। अब ये डीप डिस्काउंट पे, अब डिस्काउंट से इसको प्रीमियम तक जाना है जो हमारा NZD USD है। तो वीकली के लिए हमारे पास क्या क्या टारगेट्स हैं, ये स्विंग लो एंड जो प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, ये 3 कैंडल वाला ये स्वीप हुआ हुआ है ना। वीकली के टारगेट्स हम रखते हैं, एक ये लिक्विडिटी है एंड सेकंड ये वाला स्विंग है। नेक्स्ट वीक जो है NZD USD इन स्विंग्स को टारगेट कर सकता है, ठीक है। एंड इधर पे हमारी एक इंटरनल है जो ऑल ओवर फिल हो चुकी है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड उसके बाद AUD के पास वीकली पे सिर्फ ये वाला ब्रेकवे गैप बचता है, सॉरी ब्रेकवे FVG बचता है, जिसको टैप करने के लिए NZD USD जा सकता है ना। अगर ये इस POI से रिजेक्शन लेता है वीकली पे, तो नेक्स्ट वीक जो है डाउन आएगा एंड इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जो टैप होना बाकी है, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है ना। अगर हमने सबसे पहले तो हमने जो है वीकली की 80 रेंज लगाता हूँ, देखो वीकली पे या डीप डिस्काउंट पे है, तो इसको अभी तक 50% पे जाना पड़ेगा और अपने प्रीमियम जोन पे जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिक्विडिटी मार्क करी, 3 कैंडल स्विंग अपसाइड, 3 कैंडल स्विंग ये डाउन वाला, तो इसको तो अभी टारगेट नहीं करेगा क्योंकि इसने ऑल ओवर इंटरनल फिल करा हुआ है एंड डाउन साइड के लिए POI है जिसको सपोर्ट करेगा प्राइस को अप साइड मूव करने के लिए। नाउ हम आते हैं डेली पे। अकॉर्डिंग टू डेली अभी भी इसका ये फिल होना बाकी है, जो हमारा लास्ट POI है ये फिल होना बाकी है डेली पे, ठीक है। नाउ इसने प्रीवियसली का हाई स्वीप करा है, इट्स मीन कि ये डाउन आएगा, ठीक है। एंड डाउन आने के बाद ये इस FVG से रिजेक्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन एंड ऑल ओवर हम देखें तो हमारा NZD USD भी यही बोल रहा है कि मैं ओपन लो एंड देन हाई जाना चाह रहा हूँ एंड ऑल ओवर जो हमारा 50% है वीकली का डीलिंग रेंज का, प्राइस उधर तक जाना चाह रहा है क्योंकि ये डीप डिस्काउंट से आया हुआ है। तो ये डेली पे POI हमने मार्क कर लिए। अब हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर भी हमारा बुलिश है। सबसे पहले हम रेंज मार्क करेंगे जैसा कि सारे पेयर्स में करा है 5 PM
टू 5 PM। तो इधर पे हम 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। पहली कौन सी होगी, ये वाला हाई, दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला लो। ऑल ओवर अभी जब तक ये अपने वीकली के एनजेडी यूएसडी वीकली के बायर्स ये वाले डन नहीं कर देता, तब तक वो डाउन साइड के लिए नहीं आएगा। क्योंकि इधर पे देखो, इसने इस एफपीजी से टैप करके गया हुआ है, देन डाउन आया, इस एफपीजी को फिल करा एंड फिर अप साइड चला गया एंड हमारी ईआरएल जो है वो ले लिया। अब डाउन साइड फिर इंटरनल क्रिएट करा है, तो इंटरनल फिल करके ये एक्सटर्नल की तरफ जाएगा एंड हमारा जो ये वाला ऑल ओवर पीओआई बाकी है टैप होना, और ये इंटरनल इधर पड़ी हुई है, और ये हमारा पीओआई ये फिल होना बाकी है। ठीक है, तो एनजेडी जो है 4 आवर पे अगर हम देखें कि पहले कौन सा स्विंग टारगेट होगा, तो वो पहले ये वाला है, क्योंकि इधर पे इंटरनल रेंज पड़ी हुई है जिसको फिल करके ये अप साइड के लिए मूव करेगा। ठीक है, तो एनजेडी भी नेक्स्ट वीक बुलिश ही शो कर रहा है कि मैं ओपन लो हाई जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसने अपनी इंटरनल नीचे क्रिएट करी है जिसको ये फिल करके अपने एक्सटर्नल की तरफ जाएगा एंड ऑल ओवर हमको जो है इधर से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से इधर पे रिजेक्शन मिलेगी एंड इधर पे जो है हमारा जैसे ये स्विंग आता है, ये इंटरनल फील करता है एंड देन हाई जाता है, तो ये इधर तक जाएगा जो अपना एक्सट्रीम का पीओआई है। जब इधर तक पहुंच जाएगा, देन जब ये रिट्रेस करेगा, इधर से ये रिजेक्शन तो लेगा ये ऑर्डर ब्लॉक से, एंड इधर पे जब ये रिट्रेस करेगा तो इधर पे जो है इंटरनल रेंज कलेक्ट करने आएगा। इधर पे एफपीजी इम्बैलेंस होगा, बिकॉज प्राइस जो है इंटरनल के बाद एक्सपेंशन देता है ईआरएल की साइड, तो ये जब एक्सपेंशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो इस ओबी को जब टैप करे, जब इस वाले इम्बैलेंस से अप साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, जो हमारी ऑल ओवर वीकली की है। ठीक है, तो आई होप आपका एनजीटी का भी क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम आते हैं गोल्ड पे, सबका फेवरेट पे ओबीटीसी आ गया, सॉरी। नाउ गोल्ड पे भी हम सेम चीज करेंगे, पहले वीकली से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि वीकली पे चल गया। ऑल ओवर हम बात करें तो गोल्ड जो है अपना इम्बैलेंस फिल करके गया हुआ है एंड गोल्ड के पास जो डीलिंग रेंज है वो ये वाली है एंड ऑल ओवर जो है ये 75 है। ठीक है, एंड ये 25 पे उल्टा लगा हुआ है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक है वीकली का, और इधर पे 3 कैंडल स्विंग है। तो वीकली के लिए गोल्ड के पास अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक है, जो बायर्स हैं जो टैप करने वो जाएगा डीलिंग रेंज का, क्योंकि अगर हम बात करें देखो 25 डीप डिस्काउंट से गया हुआ है, तो एक्सट्रीम प्रीमियम तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एंड जो हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम के ऊपर कौन सा पीओआई है, बस ये रिजेक्शन ब्लॉक जो टैप होना बाकी है, क्योंकि ये अपने एक पीओआई से गया हुआ है, तो इसके बायर्स कहाँ हैं, इधर के पीओआई पे जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है वही इसको डाउन साइड के लिए पुश कर सकता है। तो जो हमारा गोल्ड है रिजेक्शन ब्लॉक से ओपन देन डाउन आएगा, देन ये 50% से अप साइड के लिए जा सकता है एंड हमारा ऑल टाइम हाई भी गोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तो गोल्ड जो है ओपन हाई, ये रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा। देन इधर पे डिस्प्लेसमेंट अगर क्रिएट होता है, इधर एफपीजी क्रिएट होती है, तो एफपीजी को टैप करेगा 50% पे, देन हमारा गोल्ड ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। ये तो हो गई वीकली की बात कि ऑल ओवर वीकली पे जो गोल्ड है वो क्या बोलना चाह रहा है। अब हम लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। तो पहला जो स्विंग है हमारा, ये स्विंग, ये वाली जो कैंडल ये स्वीप करके आएगी, तो पहला स्विंग तो हमारा यही वाला टारगेट होता है नेक्स्ट वीक के लिए, और एक ये वाला है। तो प्राइस ऑलरेडी जो है वो डिस्काउंट से आया हुआ है, तो ये प्रीमियम पे जा रहा है। ठीक है, तो हम लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट कौन सी करेंगी, जो प्रीमियम के रास्ते में आएंगी। जब गोल्ड प्रीमियम पे जाएगा उसके रास्ते में आने वाली लिक्विडिटी टारगेट होंगी। तो पहला स्विंग ये, और दूसरा जो है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक आएगा इस डीलिंग रेंज का, इधर पे इसका 50% जिसको गोल्ड टैप करने जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने जो है अपना इधर पे सीआरटी प्ले हुआ है वीकली पे, देखो अगर ध्यान से, जो ये वाला वीक था उसका लो इस वाली कैंडल ने स्वीप किया हुआ है एंड इधर से जो गोल्ड है अपने सीआरटी को प्ले कर रहा है इस कैंडल के हाई को, एंड इधर पे हमारा प्रीमियम जोन भी है और रिजेक्शन ब्लॉक भी है। तो गोल्ड फॉर श्योर इधर तक तो जाना ही चाहिए, क्योंकि इसके पास लिक्विडिटी है जो टारगेट करना है, इसको सीआरटी अपना कंप्लीट करना है। इस लो का स्वीप हुआ है तो इसका हाई जाएगा ही जाएगा। ठीक है,
तो ये डीलिंग रेंज। अब हम आते हैं, तो ये मार्क करी हमने जो वीकली की जो लिक्विडिटी है वो मार्क करी। नाउ हम शिफ्ट होते हैं हमारे डेली के टाइम फ्रेम पे। ओके, इधर पे क्लियर हो रहा है सो कि जो है अपने ये डीप डिस्काउंट है। एक सेकेंड यार, इसको मैं सही सही लगा दूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, नाउ अभी देखो ये ऑलरेडी अपने डीप डिस्काउंट से गया हुआ है अपने 25% से, तो इसको प्रीमियम तक जाना है, इसकी ऑल ओवर डायरेक्शन। एंड जो डिस्काउंट पे है ये इस वाले इम्बैलेंस से प्राइस गया हुआ है। ये देखो इधर पे ही सपोर्ट करा, इधर पे इसने स्वीप करा, देन ये बायर्स अप साइड के हो गए। ठीक है, इस इम्बैलेंस जो है इसको देखो इसने पूरा फिल कर दिया। इससे क्या शो होता है कि अगर हमारा इंटरनल रेंज पूरा फिल हो रहा है, जो ये वाली एफपीजी थी ना डाउन साइड के लिए जो सीवी थी वो पूरी फिल हो गई। अब इससे क्या शो हो रहा है कि जो गोल्ड है वो बुलिश है। ठीक है, ये एफपीजी इनवर्स होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डीप डिस्काउंट पे था। तो ये हटाते हैं। नाउ अब हम डेली की लिक्विडिटी मार्क करते हैं। तो डेली पे ऑलरेडी ये 3 कैंडल स्विंग जो वीकली का टारगेट है वो तो मार्केट है ही, और ये डाउन साइड की लिक्विडिटी है जिसको लेने ये अभी नहीं जाएगा बिकॉज क्योंकि ये प्रीमियम के बायर्स पहले डन करेगा डेली के, देन उसके बाद डाउन साइड आएगा। एंड अगर हम देखें तो इसने 50% के बिलो एक इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो मे बी नेक्स्ट या उसके अगले वीक ये इसको टैप करने आए, देन ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है अगर इधर पे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन नहीं मिला, ये नखरे करा डाउन साइड आने में, तो जो है इस इम्बैलेंस से गोल्ड ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेली की लिक्विडिटी मार्क। अब हम जाते हैं 4 आवर पे कि 4 आवर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ वही जैसे हम सभी पेयर में करते हुए आ रहे हैं, हम पहले रेंज मार्क करेंगे 6 PM। गोल्ड 1 घंटे लेट ओपन होता है तो 6 PM टू 6 नहीं गलत मार्क कर दिया, 6 PM टू 6 PM। तो अगले वीक के लिए जो गोल्ड के टारगेट्स हैं, देखो इधर पे बचा हुआ है ना एक इम्बैलेंस जो टैप होना बाकी है 4 आवर का, अकॉर्डिंग टू डीलिंग रेंज हमारी वीकली की। ये एफईजी टैप होना बाकी है, जो इम्बैलेंस है हमारा इंटरनल रेंज ये फिल होना बाकी है, और ऑल ओवर इसके टारगेट ये वाले। नाउ अब हम 4 आवर की लिक्विडिटी अगर मार्क करें तो ये वाला जो है ऑलरेडी मार्क्ड है वीकली के लिए। तो गोल्ड इजीली दिख रहा है कि गोल्ड जाना किधर जा रहा है। ये हमारा इम्बैलेंस से ये फिल होगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद डाउन साइड के लिए मूवमेंट आ सकता है। और जो हमारी ये इंटरनल रेंज है 4 आवर की 3 कैंडल स्विंग, ये टारगेट होगा। ठीक है, अगले वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन ये वाला जो है ये टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर आप देखो तो अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। तो ऐसी लिक्विडिटी गोल्ड मिस नहीं करेगा। तो इस ऑर्डर बॉक्स से जो गोल्ड है डाउन साइड के लिए आ सकता है, एंड ये लिक्विडिटी जो है वो टारगेट हो सकती है नेक्स्ट नहीं तो अगले वीक। एंड इधर से ही जो है ऑल टाइम हाई के चांसेस बनते हैं हमारे गोल्ड के। और उससे पहले अगर ये इसको ही ब्रेक करके अपसाइड के लिए चले जाता तो बात की बात है। बट ऑल ओवर जो है गोल्ड को इधर पहले रिट्रेस करना चाहिए, उसके बाद ऑल टाइम हाई जाना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी पूल भी है। तो फर्स्टली तो अभी ये डाउन साइड टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें गोल्ड जो है अपनी एक इम्बैलेंस से गया हुआ है। ये वाला जो इम्बैलेंस है इसको फिल करके जो है गोल्ड गया हुआ है। एंड सबसे पहले वो अपनी ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा एंड ये वाली इंटरनल फिल करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू। नाउ जब ये इंटरनल रेंज फिल हो जाएगी उसके बाद जो है गोल्ड डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर सकता है। अगर हम 4 आवर की बात करें तो नेक्स्ट वीक जो है ओपन हाई गोल्ड का है एंड देन फिर लो आए। ठीक है, ये 4 आवर की रेंज है और ये लिक्विडिटीज है जो गोल्ड टारगेट करे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो है, वो बुलिश है अभी वीक भी हमारा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं हमारे जो अपोजिट वाले जो पेयर्स हैं यूरो के। 3 पेयर है हमारे, कैड हो गया, जेबीपी हो गया, ठीक है, एंड सीएचएल। नाउ हम चलते हैं वीकली पे। सबसे पहले हम आते हैं वीकली पे क्या हो रहा है। ओके, तो वीकली पे चल रहा है अगर हम देखें तो जो कैड है इस इम्बैलेंस से गया हुआ था, सॉरी वैक्यूम ब्लॉक से। और अगर हम इंटरनल मार्क करें तो ये 3 कैंडल स्विंग, दूसरा ये वाला 3 कैंडल स्विंग। तो इस रेंज के अंदर जो वीकली के 3 कैंडल स्विंग्स मैंने मार्क करें,
इस रेंज के अंदर अभी प्राइस है, नेक्स्ट वीक ये इसको टारगेट करेगा या फिर ये वाली लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, ठीक है। एंड ये जो वैक्यूम ब्लॉक है जो हमारा, ठीक है, प्राइस ने उसको टैप करा हुआ है। नाउ इधर से जो है कैड एक रिजेक्शन ले सकता है एंड हमारे ये जो ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड के लिए बन के आया हुआ है, ऑर्डर फ्लो, सॉरी अभी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हो रहा है बिकॉज इम्बैलेंस है नहीं, तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है प्राइस इसको टैप करने जाएगा, देन जो हमारा कैड है वो इस लो को टारगेट कर सकता है, ठीक है। वीकली पे ये एनालाइज करा हम। नाउ अगर हम देखें तो ऑल ओवर इस वीक ने इसके नीचे बॉडी क्लोजर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक भी हमारा बेयरिश होगा, क्यों? क्योंकि जब किसी कैंडल के बिलो या अबाव बॉडी क्लोज होती है तो उसी डायरेक्शन में प्राइस कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। ये दो स्विंग्स हमने वीकली पे मार्क करे एंड पीओआई देखा कि कौन सा टैप हुआ है और किसको टैप करने ये जा सकता है। अब हम चलते हैं डेली पे, तो डेली पे क्या शो हो रहा है, ओके। सो नाउ इधर पे देखो डायरेक्शन क्लियर है, अगर हम रेंज मार्क करें स्विंग लो टू स्विंग हाई एंड इसको हम प्रॉपर मार्क करते हैं, तो देखो ऑलरेडी ये अपने डीप डिस्काउंट से जा रहा है एंड यहाँ पे एक पीओआई था जो टैप होना बाकी था। अब इधर पे डायरेक्शन क्लियर है, ये इस पीओआई पे टैप हुआ है एंड डिस्काउंट पे भी है, तो ये अपने प्रीमियम के ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा। प्रीमियम का क्या बचा हुआ है इसका, ये वाला एफपीजी और ये इनवर्स भी हुआ है जिसको ये टैप करने जाएगा, जिसको ये फिल करने जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जो है कैड ओपन हाई एंड देन लो आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम टारगेट रखते हैं 3 कैंडल स्विंग्स जो है हमारे, पहला ये वाला जो अपना ये फ्राइडे का हाई है उसको लेके देन डाउन साइड आ सकता है। दूसरा 3 कैंडल स्विंग ये डाउन साइड है जिसको टारगेट कर सकता है, वो ऑलरेडी वीकली पे मांगता है ना। वीकली की क्लियर रेंज है, वो सॉरी डेली की जो है क्लियर रेंज है कि इसने इस पीओआई को टैप किया है तो ये अबाव के पीओआई तक जाएगा, ठीक है। अब प्रीमियम पे है ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो ये इधर तक तो जाना ही चाहिए एंड इसको टारगेट करना चाहिए क्योंकि ये 3 कैंडल स्विंग है जो कि डेली पे है और ये प्रीमियम डिस्काउंट पे भी आया हुआ है हमारा प्राइस, तो इसको प्रीमियम तक जाना है ना। इसके बायस प्रीमियम तक है क्योंकि ये डिस्काउंट पे है। अब हम 4 आवर को देख लेते हैं कि 4 आवर क्या बोल रहा है, 4 आवर जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है, ओके। हाँ, सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे, हमारी वीकली की जो है नेक्स्ट रेंज हम मार्क करेंगे 5 PM टू 5 PM, ओके। ना 4 आवर पे हमारे कौन कौन से स्विंग है, देखो 4 आवर पे एनालाइज करने वाली चीज़ ये है कि इसने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है एंड इधर से ही रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। और 4 आवर के लिए जहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है इसको, इधर पे एक हर्डल आ रहा है ये वाला पीओआई, ठीक है। एंड अगर आप देखो कैड में तो इधर पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जो प्राइस को प्रीमियम पे जाने से रोकेगा। तो इस हर्डल को अगर क्लियर करना है तो कैड को इधर पे डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा एंड इधर पे डिस्प्लेसमेंट जब क्रिएट होगा तो इस डिस्प्लेसमेंट से प्राइस अप साइड जा सकता है हमारा कैड के अंदर 4 आवर में। अदरवाइज अगर इधर पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है तो ये प्राइस डाउन साइड के लिए मूव कर जाएगा। अगर ऑल ओवर हम 3 कैंडल स्विंग मार्क करें यानी लिक्विडिटी हमारी मार्क करें 4 आवर में, तो वो बनती है एक ये वाली, बट इसको हंट करने जाएगा नहीं बिकॉज इसने ऑलरेडी अपना पीओआई डन किया हुआ है ना। 4 आवर का कौन सा स्विंग बनता है, एक ये लास्ट वाला जिसको प्राइस टैप करने जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो है हमारा कैड, ठीक है, वो किधर जाना चाहता है। अगर हम मार्क करें तो इधर पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है, तो ओपन लो एंड देन हाई जा सकते हैं, ऑल ओवर ये हमारे इस पीओआई तक जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा कैड है ऑल ओवर अभी तो बेयरिश है, अगर इधर से डिस्प्लेसमेंट दिखता है तब बुलिश जाएगा, अदरवाइज वो इधर से ही डाउन। नाउ कैड के बाद हम चलते हैं जेबीपी पे, सॉरी जेबीपी बोल रहा हूँ, जेपीवाई पे। नाउ वीकली से स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी आधे घंटे की वीडियो हो गई है, आया हूँ आप देख रहे हो, या जो जिसको देखना है वो देखेगा ही। सो वीकली पे अगर हम बात करें तो वीकली के सबसे पहले 3 कैंडल स्विंग ही मार्क करते हैं। तो पहला ये वाला है
JPY के लिए इसके अबव, क्योंकि इधर पे कोई 3 कैंडल स्विंग है नहीं और डाउन साइड बहुत डाउन साइड है एंड ऑल ओवर ये इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर पे सिर्फ ये वैक्यूम ब्लॉक था जो इधर से रिजेक्शन दे सकता था JPY को, एंड इधर पे जो है इंटरनल रेंज भी क्रिएट हो गई है, तो JPY इसको फिल करना चाहिए। अगर हम देखें JPY जो है इसको फिल करना चाहिए। वीकली का ये 3 कैंडल स्विंग मार्क करा एंड इससे ये पता चल रहा है कि ऑल ओवर इधर से रिजेक्ट हो रहा है, ये अपने जो रिजेक्शन ब्लॉक है एंड जो है इंटरनल फिल करने आए। बस इतने ही है वीकली के लिए इस पे। अब हम डेली पे चलते हैं कि डेली क्या शो कर रहा है। ओके, तो ऑल ओवर डेली ने देखो इधर पे जो रिजेक्शन ब्लॉक था उधर से रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, ठीक है। तो इस POI से लेके डेली के इस POI तक ये इधर पे एक हल्का सा FPG बाकी है, ऑल ओवर इसने इसको फिल करा हुआ है। तो हम एक्सट्रीम वाला एक POI ले ले रहे हैं क्योंकि उधर से रिजेक्शन वैलिड रहेगा, क्योंकि इधर पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये वाला जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इधर पे जो है ओवरलैप कर रहा है, ये जो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग कैंडल जो है उसके साथ ओवरलैप भी कर रहा है, तो इसको जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी बनाता है। तो डेली के लिए हमारे पास ये है। अब हम स्विंग्स मार्क कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है जो JPY है वो किस किस को टारगेट कर सकता है। तो पहला स्विंग ये वाला है, जिधर से वो ऑलरेडी रिजेक्ट होके आया हुआ है, तो इस तक जाने का चांस बनता नहीं है नाउ। अब बिलो साइड कौन सा है, एक ये वाला एंड ऑल ओवर डाउन साइड का ये वाला। नाउ इस वीक के लिए हमारे पास 3 लिक्विडिटी है डेली पे, पहली, दूसरी और तीसरी, और ये वाली लिक्विडिटी हंट करने नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया हुआ है। नाउ अब हम चलते हैं 4 आवर पे। अगर इधर पे देखो तो ऑर्डर फ्लो डाउन साइड के लिए जो है पुश कर रहा है प्राइस को। ये वाला ऑर्डर फ्लो ब्रेक हुआ हमारा, इधर CISD हुआ, देन प्राइस ने इसको टैप करा, डाउन साइड कंटिन्यू, देन इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप करा डेली पे एंड देन फिर डाउन साइड कंटिन्यू। तो नाउ अब नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो हमारा ये बनता है, जो प्राइस डाउन आएगा ये लिक्विडिटी लेगा, देन अप साइड, एंड इस ऑर्डर फ्लो से प्राइस डाउन साइड के लिए मूव कर सकता है हमारे ऑल ओवर इस POI के लिए, ठीक है। नाउ हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर क्या शो कर रहा है, सबसे पहली चीज हम मार्क करेंगे हमारी रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 4 आवर पे क्लियर शो होता है कि भाई प्राइस जाना किधर से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ये करिएगा कि अपने 4 आवर पे जो है रेंज मार्क करो, ठीक है। 5 PM टू नेक्स्ट वीक का 5 PM। ना अब 4 आवर पे एनालाइज करने वाला क्या है कि इस लिक्विडिटी से आया हुआ है, ठीक है, मतलब इधर से रिजेक्शन लेके आया हुआ है 4 आवर पे, तो ये नहीं जा रहा है, ये माइंड में रखना है। एंड ऑल ओवर जो है प्राइस डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है अपने इम्बैलेंस से, इधर से भी, देन ये इंटरनल फिल करा, देन एक्सटर्नल की तरफ जाना चाह रहा है। एंड ऑल ओवर अगर आप देखो तो इधर डाउन साइड की FPG फिल हो चुकी है एंड प्राइस जो है इस BPR जो है ये वाला इससे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो हल्का से अपसाइड के लिए स्पाइक दिया था, इधर पे एक लास्ट POI बाकी होगा, ये इंटरनल टैप करा, देन डाउन साइड आ रहा है। तो ऑल ओवर जो एक्सटर्नल पड़ा हुआ है वो नीचे साइड है एंड प्राइस जो है 4 आवर में इधर पे आके स्टॉप होगा हमारा नेक्स्ट वीक जो है, ठीक है। तो अब 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। पहला ये वाला स्विंग जो कि इस पे जाना पॉसिबल लग नहीं रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इधर से रिजेक्ट करा है प्राइस ने, ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस वाली रोड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो है उधर से रिजेक्ट किया हुआ है। नाउ ये जाना किधर जा रहा है, डाउन साइड की लिक्विडिटी। अगर हम देखें तो इधर पे क्लीन लोस है जिसको ये टारगेट कर सकता है और इधर पे ट्रेंड लाइन भी बन चुकी है, ठीक है। तो प्राइस इसको हंट करे एंड इस POI पे जो है रिस्पेक्ट करे, देन इसको टैप करने के बाद अगर इधर पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जैसे प्राइस इधर आया एंड इधर पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो इसको टैप करके ये जो हमारे ऑल ओवर डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक बाकी है उसको टैप करने जाए। तो 4 आवर का इसका भी क्लियर है। और अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी जिसके पीछे जो USD है, ठीक है, वो सारे बुलिश है, जिसके आगे वाले हैं वो सारे के सारे बेयरिश कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मीन्स कि हम थोड़ा सही एनालाइज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारी डायरेक्शन सही है। तो इधर पे क्लीन जो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है जिसको ये हंट करेगा एंड यहाँ पे जो है POI है ना 4 आवर JPY जो है
वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी CHF बचा है आई थिंक, तो हम CHF पे चलते हैं। ओके, नाउ हम सबसे पहले चलते हैं हमारे वीकली पे। तो वीकली पे क्या बोल रहा है, ऑलरेडी भाई 40 मिनट का जो है वीडियो हो चुका है। आई होप भाई आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, और हाँ, जिसको समझ में आ रहा हो ऑलरेडी देख रहा हो, एंड कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रही हो, लाइक आपको लग रहा हो कि यार ये वैलिड चीज़ है, जो ट्रू चीज़ है वो डिस्कस हो रही है, ना कि जो हमारा नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे मतलब जिस एनालिसिस के पीछे जो है एक सेंस बन रहा है, ठीक है। कोई ऐसी तुक्केबाजी नहीं चल रही है यार कि जो बंदे ने कुछ भी बक दिया, नहीं, उसके पीछे एक रीज़न है पूरा पूरा, ठीक है। अगर आपको एनालाइज पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मेरे को लगे कि हाँ भाई आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप ग्रो करना चाह रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरा भी ये फेज चल रहा है ग्रो करने का, ठीक है। एंड मेरा ये है कि हम साथ में मिस्टेक करें, साथ में ग्रो करें। ओके, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार, जो नेक्स्ट वीक भी है ऐसी वीडियो डालनी चाहिए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, एंड इस वीडियो से आपको सीखने को ज़रूर बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर हम CHF की बात करें तो वीकली पे जो है हमारे पास 3 लिक्विडिटी है। पहली ये वाली, और दूसरी ये वाली। ऑल ओवर हमारे पास 3 कैंडल स्विंग यही हैं, और ये बता रहा है कि इसने ये वाला इम्बैलेंस ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ठीक है। एंड प्राइस जो है इस वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिजेक्ट हुआ है अपसाइड के लिए, और ये रिजेक्शन पे जाके प्राइस डाउन साइड आ रहा है। तो ये डीलिंग रेंज बनती है हमारी, एक कौन सी, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक। एक सेकेंड, एक डीलिंग रेंज बनती है इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक की। तो इधर पे जो है प्रीमियम से, ओ सॉरी, डिस्काउंट से गया हुआ था प्रीमियम तक। नाउ प्राइस एटलीस्ट 50% तक तो इसके आए, क्योंकि ये प्रीमियम पे है। तो प्रीमियम से हमारा क्या बनता है कि यार ये 50% तक रिजेक्ट हो। प्रीमियम से जब ये रिजेक्ट होता है तो इसको 50% तक तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर वीकली का डायरेक्शन है CHF के लिए। तो हम चलते हैं डेली पे, कि डेली पे कैसे हो रहा है, क्योंकि वीकली पे देखे हमारा, तो वीकली पे ऑल ओवर 2 स्विंग यही हैं जो टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक। नाउ अब हम डेली पे चलते हैं। तो डेली पे ओके, तो डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग थोड़ा प्राइस अप मूव करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर ब्लॉक एक ये वाला बनता था जिसके अबाव इसने स्पाइक्स दिए हैं, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है, इसको मत लेना, इसके प्रीवियस वाली है इस कैंडल में लेना। ओके, तो प्राइस इधर से रिजेक्ट हो रहा है, एंड अगर हम देखें ये डीलिंग रेंज के 50% पे आना चाहिए। कौन सी, ये वाली, क्योंकि ये डीलिंग रेंज नहीं मार्क कर सकते इस स्विंग से लेके इस स्विंग आए तक, बिकॉज क्योंकि ये इंटरनल है। ये जो प्रीवियस स्विंग है इसने अपना ERL कंप्लीट किया हुआ है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये इस POI से गया हुआ था, ठीक है। एंड इधर पे इसने बॉस करा, अपना ERL कंप्लीट करा। क्यों, क्योंकि इसका ये इंटरनल जो लिक्विडिटी थी ये वाली, ये फिल करके इसने एक्सटर्नल ली है। तो ऑल ओवर जो स्विंग है इधर लो से लेके इस हाई तक है, और प्राइस जो है इसी के नीचे गया हुआ है। इसके नीचे देखो बॉडी क्लोजर नहीं आया है, जो हमारा ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, इसके नीचे बॉडी क्लोजर नहीं आया है, जस्ट एक स्पाइक आया हुआ है डाउन साइड, ठीक है। इधर पे हल्का सा पैनिक सिचुएशन थी कि यार ये डाउन साइड जाना चाह रहा है, बट ऑल ओवर इसने अपने रिजेक्शन ब्लॉक से, जो ये वाला बनता है, इधर से रिजेक्ट कर दिया प्राइस को। क्योंकि इधर पे देखो, जब ये रिजेक्शन ब्लॉक बनते हैं तो इधर का एक लास्ट POI बाकी होता है जिसको वो टैप करने आया हुआ था, ठीक है। एंड इधर से ये रिजेक्ट हो गया, एंड अप साइड के लिए गया हमारे प्रीमियम तक। तो डिस्काउंट टू प्रीमियम, अब प्रीमियम से जब ये रिजेक्ट हो रहा है तो एटलीस्ट इसको अपने 50% पे आना चाहिए, और 50% के बिलो हमारा एक इम्बैलेंस है जो टैप होना बाकी है। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं ना। ये डेली का चार्ट है। अब डेली पे हम सबसे पहले लिक्विडिटी मार्क करते हैं कि कौन कौन सी है। तो डेली पे 3 कैंडल स्विंग हाई, जिसको लेने अभी जाएगा नहीं। रीजन आप लोगों को पता है कि ये रिजेक्ट हुआ है इधर से, और ऑल ओवर ये इंटरनल फिल करने जा रहा है। तो अगर हम बीच में अगर देखें तो कुछ भी नहीं, कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं, बस एक ये वाला है जो ऑलरेडी प्राइस उधर से आया हुआ है, तो इस तक जाएगा नहीं, और इधर से रिजेक्ट हो रहा है। मीन्स प्राइस इधर डेली पे बीच में किधर पहुंचेगा, ठीक है। और बीच में किधर, 50% के बिलो वाले भी होंगे, जैसे हमारा PDRS होता है, प्रीमियम अरेस, तो ये डिस्काउंट रिमूव करता है, ठीक है ना। अभी हम देखें ये इम्बैलेंस ये वाला फिल होता है, ये थोड़ा क्लीन करते हैं चार्ट को। और एक चीज अगर आप देखोगे तो इसका जो ये वाला स्विंग था, ये 3 कैंडल, एक सेकेंड, इसने प्रीवियस डे का स्विंग हाई किया था, एंड ऑल ओवर जो है ये 3 कैंडल स्विंग ये डाउन साइड था। तो इसके नीचे जो है प्राइस ने क्लोज करा हुआ है, कौन सा,
ये वाला, इसके नीचे प्राइस में जो है क्लोज किया हुआ है। तो इधर ये रिजेक्ट किधर हुआ, फिर इसके नीचे जो है देन उसके बाद ये वाला एक ऑर्डर फ्लो बनता है, क्योंकि इधर पे CISD हुआ होगा, ऑब्वियसली आते 4 आवर पे यहाँ पे CISD हुआ होगा एंड इम्बैलेंस क्रिएट किया होगा एंड देन प्राइस हाई गया, ये स्विंग लेने के बाद हाई गया, उस इम्बैलेंस पे टैप किया एंड डाउन साइड आ रहा है ऑल ओवर ये वाली इंटरनल रेंज लेने, और ऑल ओवर अपने बायर्स जो है प्रीमियम पे है तो डिस्काउंट अरे के पास है, मतलब इस POI पे है हमारे, ठीक है। इसको अब हम 4 आवर पे चलते हैं कि 4 आवर पे क्या चल रहा है ना, अब हम आते हैं 4 आवर पे। ओके ना, अब जो 50% है देखो, क्लीन क्लीन दिख रहा है इधर पे, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये 3 कैंडल रिंग है। तो सबसे पहले तो हमको भूलना नहीं है हमारी रेंज मार्क करना 5 PM टू 5 PM ना। अब हमारे पास लिक्विडिटी कौन कौन सी है 4 आवर में, हमारे पास है एक ये वाला लो 4 आवर का, एक ये वाला हाई, ठीक है, जो कि देखो अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन सा टारगेट होगा, अभी हम जस्ट मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको करना पड़ता है। और ऑल ओवर देखा जाए तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, इस स्विंग के बाद डायरेक्ट प्राइस के पास सिर्फ ये इंटरनल रेंज है, ये वाली लिक्विडिटी है जिसको ये टैप करने जाएगा ना। अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस अपना डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने बोला था ना 4 आवर पे इधर पे CISD हुआ होगा एंड देन इधर पे एक इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है एंड उसके बाद जो है प्राइस अपने ये FPG से डाउन साइड आया हुआ है। तो ऐसे प्राइस को रीड करना होता है डेली के अकॉर्डिंग, डेली के स्विंग्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, या डेली का चार्ट जो है पूरी स्टोरी बताता है। और जो है आप लोगों को टाइम फ्रेम जो हमारा फैक्टर नेचर है वो ऐसे फॉलो करना है। अब मेरा फैक्टर नेचर इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फैक्टर नेचर जिस इंसान ने बताया हुआ है वो ऑलरेडी ICT के रिकॉर्ड है हमारे, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्राइस जो है इस इम्बैलेंस से डाउन साइड आ रहा है एंड ये इम्बैलेंस जो है ऑलरेडी फिल कर चुके हैं ना। अब इधर पे अगर हम देखें तो एक इम्बैलेंस इधर पे जनरेट हुआ है एंड ऑल ओवर हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है जो FPG के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो हमारा जो है CHF वो भी डाउन साइड के लिए मूवमेंट है, उसकी भी डाउन साइड के लिए जो है इंटरेस्ट है, मतलब हम सही जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो बुलिस वाले पेयर से यूरो हो गया, GBP हो गया, NZD हो गया, AUD हो गया, वो सारे अप साइड जाना चाह रहे हैं। और जो हमारे जिसके करेंसी के पीछे USD है वो सारे डाउन साइड जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम ऑलमोस्ट एनालाइज सही ही कर रहे हैं। तो 4 आवर पे जो है हमारे पास लिक्विडिटी कौन कौन सी है, पहली ये वाली जो एक्सटर्नल है क्योंकि इसने इंटरनल फिल करके आया हुआ है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी एक ये है एंड ऑल ओवर डाउन साइड ये एंड 50% ये बिलो, ये हल्का सा जो है हमारा ब्रेक वे FPG वो फिल होना बाकी है। एंड अगर हम देखें कि जो माइकल सर बोलते हैं कि जो हमारी डीलिंग रेंज होती है उसके 50% पे ही जो है, एक सेकेंड, जो हमारी डीलिंग रेंज होती है उसके 50% पे ही ब्रेक वे गैप्स होते हैं जिसको प्राइस फिल करने जाता है। तो ये 50% पे तो नहीं है बट 50% के जस्ट हल्का सा बिलो है जिसको प्राइस टारगेट कर सकता है, ठीक है। हाँ, ऑल ओवर हमारे CHF का भी डायरेक्शन पता चल गई कि प्राइस जाना किधर जा रहा है। अब देखो इधर कोई POI है नहीं रोकने के लिए इसके पास कुछ, बस ये एक FPG बचा हुआ है हल्का सा ये वाला, तो ये रिजेक्ट करेगा कैसे प्राइस को ऑल ओवर। अगर हम देखें जब ये ERL कलेक्ट करने जाएगा एंड इसको टैप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये FPG और ये डिस्प्लेसमेंट है, देन इस पे प्राइस टैप करे एंड ऑल ओवर हमारी ये लिक्विडिटी टारगेट करे। तो नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा CHF भी बेरिश है ना, हमारे जितने भी 4 पेयर हैं वो सारे बुलिश हैं, ठीक है। और जितने जो 3 पेयर बनते हैं जो हमारे जिसके आगे USD है तो वो सारे के सारे 3 पेयर हमारे बेयरिश हैं और ऑल ओवर गोल्ड भी हमारा अभी बुलिश है। तो हमने इधर पे अभी कितने पेयर्स एनालाइज कर लिए 4 3 मतलब ऑल ओवर 8 पेयर्स का हमने डिस्कस करा। आई होप आप लोगों को ये एनालाइज पसंद आई हो, तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट करना ताकि मैं नेक्स्ट वीक सेम एनालाइज करूँ और थोड़ा और इसमें एडवांस में चीज़ें हो सके, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बता देना आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो।